से। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था रिन खाना खा रही होती है, जहाँ पर डाइकीची पूछने लगती है ये खाना कैसा है, और रिन कहती है ये खाना बहुत ही अच्छा है। और अगले सीन में उनके घर के बाहर कोई मेहमान आता है, जहाँ पर हमारा डाइकीची और रिन कहने लगती है हम अभी आए। और हमें अगले सीन में दिखाया था है वो मेहमान और कोई नहीं हारुको और उसकी छोटी बहन रेना होती है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर डाइकीची कहने लगता है तुम चाहो तो तुम हमारे घर में सूट जगह खा सकती हो, और वो रिन को कहता है तुम जाओ उसके ध्यान रखो। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हारुको इन सब चीज़ों को देख के शौक होती है कि वो बच्चों को अच्छे से संभाल रहा है। और हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर रेना चान वो खाना खा रही होती है, उसके बाद जहाँ पर उनके पीछे हारुको और डाइकीची बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर डाइकीची हारुको के लिए कॉफी बना रहा होता है। और अगले सीन में डाइकीची पूछने लगता है तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आना हुआ, और हाँ तुम रेना चान का वो स्कूल का बैग भी लेके आई हो, क्या माजरा है। और जहाँ पर हारुको कहने लगती है असल में मैं घर से भाग के आई हूँ। इस बात को सुन के डाइकीची कहने लगता है क्या तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। और उसके बाद हमारे हारुको रोने लगती है और कहने लगती है ये सब उनकी गलती है। उसके बाद डाइकीची कहता है तो असल में तुम और तुम्हारे घर वालों के साथ झगड़ा हुआ है, मैंने सही कहा ना, तो इस वजह से तुम यहाँ पर भाग के चली आई। और वो कहने लगते हैं हाँ सच बात यह है कि पति और पेरेंट्स के साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। और जहाँ पर वो कहने लगती है शांति से बच्चों के साथ रह ही नहीं सकते उनके पास। इसको देखते हुए डाइकीची कहने लगता है तुम मुझे भी डरा रही हो। और हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हारुको डाइकीची से पूछने लगती है क्या हम यहाँ पर रहे तो चलेगा, और हाँ मैंने घर पे लेटर छोड़ के आई थी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ जब मैं घर से निकली थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगी, तभी अचानक से मुझे तुम्हारा ख्याल आया था। उसके बाद डाइकीची कहने लगती है तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो। और उसके बाद हारुको कहती है उस घर से निकलना मेरे लिए सपने जैसा था। और मैं अगले सीन में दिखाते डाइकीची कहता है तुम निकल ही चुकी हो तो क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर रह सकती हो। उसके बाद डाइकीची कहता है तुम अपना बैग मुझे दे दो। उसके बाद उसका बैग लिटरली बहुत ज़्यादा भारी होता है। इसके बाद से डाइकीची कहता है इसमें क्या भरा हुआ है, जहाँ पर हारुको कहती है इसमें रेना सान का स्लीपर्स और कुछ टेक्स्ट बुक्स वगैरह है। और उसके बाद हमें दिखाया था वो सभी लोग शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट गए हुए होते हैं, जहाँ पर रिन कहती है डाइकीची क्या हम स्वीट्स ले सकते हैं। डाइकीची हाँ तुम जाओ। और अगले सीन में डाइकीची और हारुको वो दोनों ही खाना चूज़ करने लगते हैं। और अगले सीन में हमारा डाइकीची अपने साइड में नोटिस करता है, और वो नोटिस करता है कि उसकी साइड में और कोई नहीं बल्कि कोकी-कुन की मॉम खड़ी हुई थी। उसके बाद उसको देखते हुए डाइकीची के पसीने छूट जाते हैं। और अगले सीन में कोकी-कुन की मॉम डाइकीची के पास आने लगते हैं, जहाँ पर डाइकीची कहने लगता है आपको गलतफहमी हुई है, ये मेरी कज़न है और कोई नहीं। जहाँ पर कोकी-कुन की मॉम कहती है लेकिन मैंने तो आपको इस बारे में पूछा ही नहीं था। और तभी कोकी-कुन की मॉम हारुको से हेलो कहती है और कहती है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। और अगले सीन में दिखा जहाँ पर डाइकीची कहने लगता है ओ हाँ मैं क्या बकवास कर रहा था, मुझसे गलती हो गई। और अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर वो तीनों बच्चे अपने लिए स्वीट्स लेके आ रहे होते हैं। और तभी डाइकीची कहता है तो तुमने कौन से वाले स्वीट्स लिए। और तभी कोकी-कुन कहने लगता है मैंने बुलेट ट्रेन वाला स्वीट्स लिए। और तभी रिन कहती है मैंने वेजिटेबल्स केक लिए। और इसके बाद रेना कहने लगती है मैंने असल में मिनी कैट मतलब म्यू टेबल्स का स्वीट्स लिए। और तभी कोकी-कुन की मॉम हारुको कहने लगती है कि तुमने ये कौन से स्वीट्स लिया है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डाइकीची और हारुको जाने लगते हैं। उस टाइम में हमें दिखाया था डाइकीची कहने लगता है तुम्हें ये मत सोचना कि मैं उस औरत को पसंद करता हूँ। और अगले सीन में हारुको कहने लगती है तो मैं सही थी। उसके बाद हमें दिखाया जहाँ पर हारुको कहने लगती है मुझे लगता है वो औरत हमसे 2 से 3 साल बड़ी होगी। और जब डाइकीची कहने लगता है बड़ी होने से क्या फ़र्क पड़ता है। और अगले सीन में हारुको उसके पास आकर कहती है जैसा कि मैंने सोचा था उसका डिवोर्स हो चुका है। और हमें अगले सीन में दिखाता है डाइकीची घर का सीन। उसके बाद हमें दिखाया है जहाँ पर वो सभी लोग डिनर करने वाले होते हैं। और उस टाइम में रेना कहने लगती है मॉम हम ऐसा डिनर अपने घर पे भी बनाएंगे, जहाँ पर हमारे हारुको कहने लगती है हाँ बेटा तुमने सही कहा। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डाइकीची बाहर बैठा हुआ था और उसके पास हमारी हारुको आती है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं हारुको कहती है रिन और वो दोनों सो चुके हैं। उसके बाद हमारा डाइकीची उसको एक बियर ला के देता है। और तभी हारुको उसको थैंक्स बोलती है।
और उसके बाद हारुको बोलते हैं कि तुम्हें लगता है मैं मोटी हो चुकी हूँ। और तभी डाइकिची कहता है ये तुम कैसी बात कर रहे हो, हम बस 30 की उम्र पे हैं और तुम मोटी नहीं हो। और तभी हारुको कहने लगती है वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पति मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते और वो हमेशा बस काम के ऊपर बिजी रहते हैं और ओवर टाइम वगैरह करते रहते हैं। और तभी डाइकिची कहता है जब तुम नहा रही थी तब मैंने तुम्हारे घर पे कॉल किया था। और तभी हारुको कहने लगते क्यों, मेरे पीठ पीछे से काम क्यों करते हो। उसके बाद डाइकिची कहने लगता है वैसे भी तुम्हारी फैमिली वालों को तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और तभी हारुको कहने लगती है मैं तुमको पहले ही कहा था, मैंने उनको लेटर दे दिया है। और तभी डाइकिची और हारुको की बात हमारी रिन सुन रही होती है। उसके बाद रिन जाके उनको छुप के देखने लगती है और वो देखते हैं कि वो दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं, जहाँ पर पीछे से रेना-चान आके हमारी रिन को बुलाती है। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर रेना-चान कहती है तुम चाहो तो इस कंबल के अंदर आ सकती हो। और अगले सीन में वो दोनों कंबल के अंदर बात करने लगते हैं, जहाँ पर रेना कहती है हमारे घर पे मॉम और डैड हमेशा झगड़ा करते हैं और मैं बस सोने का नाटक करती हूँ। और हमें अगले सीन में दिखा है जहाँ पर हारुको और डाइकिची बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर हारुको उसके साथ बात करते हुए रोने लगती है और कहती है मैं जब से शादी की हूँ तब से मैं शांति से जी नहीं पा रही हूँ और सॉरी डाइकिची मुझे माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशन हो गई थी। उसके बाद हमारी हारुको सोने के लिए चली जाती है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हारुको फिर से वापस आती है और कहती है डाइकिची मेरी बात सुनो जरा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डाइकिची और हारुको कह रहे होते वाह कितने क्यूट लग रहे हैं। असल में वो रेना-सान और रिन-चान की बात कर रहे होते हैं। और दूसरे सीन में हमारा डाइकिची रिन को पकड़ के दूसरे रूम में ले आता है उसको सुलाने के लिए। और हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी जो हारुको होती है वो सुबह जल्दी उठती है और वो नोटिस करती है रिन खाना बना रही होती है उन सब के लिए, जहाँ पर हारुको कहती है रिन क्या तुम खाना बना रही हो। और तभी रिन कहने लगती है गुड मॉर्निंग हारुको-सान, और हाँ मैं बस खाना बना ही रही हूँ, बस ख़त्म होने वाला है। और तभी वहाँ पर हमारा डाइकिची जॉम्बी की तरह उठ के आने लगता है और कहता है गुड मॉर्निंग। उसके बाद हारुको कहती है तुम अपना ब्रेकफास्ट रिन से बनवाते हो। और तभी डाइकिची कहता है कुछ भी मत बोलो, मैं बस थोड़ा आज जल्दी उठ नहीं पाया। उसके बाद हमें दिखाते हैं रिन कहती है तुम दोनों शांत हो जाओ। और हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर वो चारों लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद वहाँ पर कोकी-चान आता है और कहने लगता है रिन कहाँ पर हो। उसके बाद डाइकिची कहता है तुम चिल्लाओ मत, आसपास पड़ोसी भी हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हारुको कहती है रिन क्या तुम्हारा स्कूल यहाँ से दूर है। और तभी रिन कहती है नहीं, असल में कोकी-कुन की मॉम थोड़ी बिजी है इसलिए कोकी-कुन यहाँ पर जल्दी चला आता है। और अगले सीन में कोकी-कुन लिटरली एक चीज़ को देख के शौक रहता है और वो कहने लगता है डाइकिची क्या तुमने शादी कर ली, वो भी इतनी जल्दी। और तभी डाइकिची कहने लगता है बिल्कुल नहीं, ये मेरी कज़न है बुद्धू कहेंगे। और उसके बाद इस बात को सुन के हमारा कोकी कहते हैं ओ अब मैं समझ गया। और अगले सीन में रेना डाइकिची से पूछती है क्या तुम्हें शादी नहीं करनी। और तभी डाइकिची कहता है ऐसा तो मुझसे किसने कहा, मुझे करनी है। और अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर रेना अपनी मॉम से पूछती है मॉम आपको सिंगल रहना है। उसके बाद हम रिन और रेना वो दोनों बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि असल में तुम्हारी मॉम ने शादी की है बट उसको सिंगल रहना है और मेरे डाइकिची ने शादी नहीं की है, उसको शादी करना है। ये सब क्या चल रहा है। सच में बड़े लोग तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। और हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर इस चीज़ को सुन के हारुको और डाइकिची बहुत ही शौक रहते हैं। और हमें अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर कोकी कहता है डाइकिची क्या मैं ये राइस बॉल खा सकता हूँ। और डाइकिची पूछता है तुम यहाँ आने से पहले नाश्ता किया था, और वो हाँ में जवाब देता है। लेकिन जहाँ पर डाइकिची कहता है तो ठीक है तुम खा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें दिखाया थे कोकी-कुन आराम से उस राइस बॉल को खाने लगता है। और अगले सीन में डाइकिची बर्तन धो रहा होता है, उसके पास हारुको आती है और कहती है तुम दिल से सच में बहुत ही अच्छे हो। उसके बाद डाइकिची बोलता है तुम ये किस लिए कह रही हो, क्योंकि मैंने उस बच्चे को अपना राइस बॉल खाने दिया। और तभी हारुको कहती है नहीं उस बात के लिए नहीं, तुम बहुत ही बिजी हो लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे हो। और तभी डाइकिची कहता है मैं उसका पिता नहीं हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वो फिर से बर्तन मांजने लगता है और वो कहने लगता है मुझे बस लगा कि उसकी मदद करना चाहिए, और वैसे भी उसकी जो मॉम है वो बहुत ही मेहनत कर रही है। उसके बाद हारुको समझ जाती है और कहती है सिंगल मदर को सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अगले सीन में इतना कहते वो वहाँ से चली जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर रेना-सान का स्कूल के बारे में, उस जगह पर हमारे जो हारुको होती है वो कहती है तुम किसी को बताना मत कि हम घर छोड़ के यहाँ पर चले आए हैं। उसके बाद रेना अपने दोस्त के पास जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग, वैसे एक बात बता मेरे मॉम ने बोलने को मना किया है कि हम लोग घर छोड़ के चले आए हैं। और इस चीज़ को देखते हुए हमारे हारुको कहती है मैं तुम्हारा क्या करूँ रेना, तुम समझती क्यों नहीं हो।
उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर डाइकी ऑफिस से बस निकलने ही वाला होता है। उसके पास गोतो सान आती है और कहने लगते हैं मुझे आज ओवर टाइम करना पड़ेगा, और हाँ मेरे बच्चे को मेरे आज पति संभाल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा नटखट है मेरा बच्चा। और तभी डाइकी कहने लगता है तुम्हारे पति सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जहाँ पर गोतो कहने लगती है मेरे पति का ट्रिप कैंसिल हो चुका है इसलिए वो मेरा काम कर रहे, नहीं तो मैं हर टाइम तो उसको नहीं कर सकती कि बच्चे पालने का। और हमें अगले सीन में दिखाई जहाँ पर रिन और हमारा डाइकी घर को लौट रहे होते हैं। उस टाइम पे रिन नोटिस करती है कि आज उनका घर का लाइट और दरवाज़ा वो दोनों ही ओपन है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं रिन घर के अंदर जाती है और कहती है हम घर आ गए। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा डाइकी के पास हारुको आती है और कहती है असल में मैंने उन दोनों को मतलब रिन को और रेना जान को मैंने उन दोनों को ही सुला दिया है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर डाइकी उससे पूछने लगता है कि हारुको अभी तुम ये मत कहना कि तुम डिवोर्स लेने वाली हो। और तभी हारुको कहती है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और तभी इस बात को सुन के डाइकी थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है देखो तुमने अच्छा फैसला लिया है। उसके बाद हारुको अचानक से कहती है एक्चुअली मैं इस बारे में रोज़ सोचती हूँ। और तभी वो कहती है असल में वैसे भी मैं जब से शादी किया हूँ तब से मुझे बस रहना ही अपनी खुद की अपनी लगी, नहीं तो बाकी सब लोग मुझे अनजान और दुश्मन लगने लगते हैं। और वो कहने लगती है ये बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद वहाँ पर डाइकी जाके बैठ जाता है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर डाइकी कहने लगता है असल में तुम्हारे पति तुम्हारी फैमिली को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जहाँ पर हारुको कहने लगती है मैं बस एक बूढ़ी औरत नहीं बनना चाहती, मुझे फिर से अपने बचपन को जीना है। और उसके बाद वो रोने लगती है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हारुको कहने लगती है तुम्हारा शुक्रिया तुम्हारे घर में जगह देने के लिए। और अगले सीन में डाइकी सोचने लगता है शादी करना क्या होता है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो चारों लोग गेम खेल रहे होते हैं। और तभी अचानक से रेना को अपने पापा की कार का आवाज़ सुनाई देता है। और उसके बाद हमें दिखा दे जहाँ पर वो लोग जाके बाहर चेक करते हैं कि बाहर कौन आया है। और वो सच में नोटिस करते हैं कि रेना के पापा वहाँ पर उसको लेने के लिए आते हैं। और अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर हारुको कहती है आज अचानक से कैसे आना हुआ। और तभी हमारा डाइकी बोलता है ऐसे मत को, उनको कंपनी में बहुत ज़्यादा काम रहता है। और इसके बाद हमें दिखाते हैं रेना-सान के डैड डाइकी से माफ़ी मांग रहे होते हैं। उसके बाद डाइकी कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर हारुको और रेना-सान बस जाने ही वाले होते हैं। उसके बाद डाइकी कहने लगता है जब भी वक्त मिले तो यहाँ पर ज़रूर आना। और तभी हारुको कहने लगती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। और डाइकी कहने लगता है मेरा मतलब वो नहीं था। रिन हमेशा खुश हो जाती है जब रेना-सान से वो मिलती है। उसके बाद इस बात को सुन के हारुको और रेना लिटरली खुश हो जाते हैं। और तभी डाइकी कहने लगता है अपने मन में हारुको जब बच्ची थी वो हमेशा रोती थी और कल रात को भी वो मेरे सामने रोई थी और कह रही थी कि उसको बच्चा बन के रहना है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हारुको कहने लगती है तो ठीक है मैं जा रही हूँ डाइकी। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते कोगी-सान के मॉम को जहाँ पर वो कह रही होती है असल में रिन तुम कौन सा कपड़ा लोगी। जहाँ पर हमको समझ में आता है कि वो लोग शॉपिंग करने आए हुए होते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर कोगी कहते हैं मॉम मुझे प्यास लगी है कुछ पीना है। और उसके बाद उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं रुक जा थोड़ा सा, बस रिन को ट्राई कर दो ये कपड़ा। और अगले सीन में दिखाते डाइकी कहता है कोकी और मैं थोड़ा सा बाहर टहल के आते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हमारा डाइकी कोकी को जूस पिला रहा होता है। और तभी कोकी कहता है मुझे जूस पी के समर वाली फीलिंग आने लगी है। और तभी डाइकी कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब बस समर आने ही वाला है। और उसके साथ ही गाइस आज जो हमारा बनी ड्रॉप का एपिसोड नंबर 7 का स्टोरी लाइन था वो यहीं पर ही एंड होता है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।